हम लोग लेसन नंबर 10 का 74 पेज पढ़ लिए हैं। अब हम लोग 75 पेज पढ़ेंगे। While this was going on, I noticed a gentleman come up to our compartment. जब ये सब कुछ हो रहा था, बंदर कपड़ा ले रहा था, वो विनती कर रहा था, बंदर कपड़ा वापस दे रहा था, सब लोग हंसी मजाक कर रहा था, तो उसी समय मैं देखा कि एक भद्रलोक हमारे ही जो डब्बा है उसके तरफ, ट्रेन के उस डब्बा की तरफ आ रहा था। ही लुक्ड लाइक ए बिजनेसमैन। उसको देख के लग रहा था कि वो एक व्यापारी है। ही वॉज ड्रेस्ड इन वाइट मुस्लिन धोती एंड डेलिकेट टनिक। वो मुस्लिन का धोती पहना था, पतला सा, और हल्का सा पंजाबी या तो टनिक पहना था। एंड एन एम्ब्रॉयडर्ड कैप ऑन हिज हेड। और उसके सर के ऊपर एक टोपी था जिसमें सूता का काम किया हुआ था। ए पोर्टर वॉज कैरिंग हिज लगेज which included a big steel trunk, several small baskets and a brass jar. एक कुली उसका सामान को लेके आ रहा था, जिस सामानों में था एक बड़ा सा स्टील का ट्रंक, कुछ छोटा मोटा झूड़ी तरह के बैग और एक ब्रश का जाग था। द मैन वॉज शाउटिंग एट द पोर्टर टू हरी अप विथ द लगेज। वो आदमी चिल्ला रहा था कुली के पीछे कि जल्दी चलो, ऐसा कुछ। Suddenly, a monkey leapt down from the top of our compartment and snatched away the fine embroidered cap of the businessman. अचानक हमारे कंपार्टमेंट के ऊपर, डब्बे के ऊपर से एक बंदर नीचे आया और उसका सुंदर सा सूता का काम किया हुआ जो टोपी था उस बिजनेसमैन के सर के ऊपर उसको उठा लिया। द मंकी देन क्लाइम्ड अप द नीम ट्री। बंदर फिर जाके बैठा नीम का पेड़ के ऊपर। What have you done, monkey? The businessman shouted in utter confusion. बिजनेसमैन परेशान हो गया था। वो चिल्ला के बोला, ये बंदर, तुमने क्या किया है? His round and smug face was covered with perspiration. उस व्यापारी जो था उसका चेहरा गोल टाइप का था, उसमें पसीना भरा हुआ था। He ran towards the tree over the pump and stood threatening the monkey. नल के पास जो पेड़ था, नीम का पेड़, उसके पास जाके वो बिजनेसमैन जो था, व्यापारी, वो बंदर के पीछे चिल्लाने लगा, धमकाने लगा। हाउएवर द मोर ही शाउटेड द मोर द मंकी द रिमोटर द मंकी बिकेम। जितना ज़्यादा वो चिल्ला रहा था बंदर के ऊपर, उतना ही ज़्यादा बंदर भी दृढ़ता ले रहा था कि हमको वापस नहीं देना है टोपी। इट वॉज द सेम मंकी दैट हैड स्नैच्ड द बाथर्स लायन क्लॉथ। ये वही बंदर था जो थोड़ा देर पहले उस नहाने वाला आदमी का कपड़ा छीना था। द पीपल ऑन द प्लेटफॉर्म वर मच अम्यूज्ड बाय द प्लाइट ऑफ द बिजनेसमैन। वो व्यापारी का ये कामकाज, ये चिल्ला मिली देखते हुए स्टेशन में बैठे हुए या तो ट्रेन के अंदर से जो लोग देख रहा था, सब लोग बहुत खुश हो गया था। ही लुक्ड विद ए piteous एंड होपलेस एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। उसका चेहरे में एक हताशा या तो दया था, जो टोपी चला गया है, मांग रहा है, नहीं मिल रहा है, सब लोग हंस रहा है, ऐसा कुछ। मीनवाइल, इन दौरान, ए फ्रूट हॉकर हैड कम फॉरवर्ड पुशिंग हिज लिटिल कार्ट। एक फल बेचने वाला अपने गाड़ी में, ठेला टाइप का गाड़ी था, उसको धक्का लगाते हुए आ रहा था फल बेचते हुए। सेठ उसके सामने आके खड़ा हुआ। ही टोल्ड द सेठ जी दैट ही वुड रेस्क्यू द कैप। वो सेठ जी को बोला कि मैं आपको टोपी उद्धार कर दे रहा हूँ। द बिजनेसमैन सीम स्लाइटली रिलीव्ड। व्यापारी को देख के लगा कि थोड़ा तसल्ली मिला है उसको। द वेंडर वेंट अहेड डैंगलिंग ए कपल ऑफ बनानाज एट द मंकी विथ हिज राइट हैंड एंड स्ट्रेच्ड आउट हिज लेफ्ट हैंड फॉर द कैप। बंदर कुछ केला लेके आगे गया पेड़ के पास, उसको आगे बढ़ा दिया दाहिना हाथ से, और बायां हाथ से इशारा किया कि टोपी वापस करो। द मंकी सीम टू हेजिटेट। बंदर थोड़ा दुविधा में था, टोपी दे, केला ले या ना, ऐसा कुछ। आओ, कम डाउन, द वेंडर कोक्स द मंकी। वो फल बेचने वाला प्यार से बंदर को बुलाया, आओ। ही लिफ्टेड द बनानाज हायर। वो थोड़ा और ऊंचा करके केला को पकड़ा। द मंकीज रेस्पॉन्डेड बाय द क्लाइंबिंग डाउन कॉशियसली।
टू द ब्रांच नियर द वेंडर। बंदर क्या किया, बहुत सावधानी से पेड़ जिस पेड़ पे वो बैठा था उसका डालियों से नीचे की तरफ आ रहा था, उस फल बेचने वाला के पास। द होल प्लेटफॉर्म बिकम साइलेंट एंड अवेटेड विद बीटिंग ब्रेथ फॉर द इम्पॉसिबल टू हैपन। प्लेटफॉर्म में जितना लोग था, स्टेशन में जितना लोग था, सब लोग शांत हो गया था और एकदम उनका दिल का धड़कन बढ़ चुका था। सब लोग इंतज़ार कर रहा था कि ये जो असंभव चीज़ होने वाला है ये होगा या नहीं होगा। द वेंडर कूड इन सॉफ्ट वॉइस आओ टू द मंकी। फल बेचने वाला फिर से बहुत मीठा आवाज़ से बंदर को बुलाया, आओ। द मंकी लुकिंग दिस साइड एंड दैट एक्सेप्टेड द बार्गन। बंदर एक बार इधर उधर देखा, फिर मान लिया कि चलो दे देते टोपी और केला ले लेते हैं। He took over the bananas with his right hand and released the embroidered cap slightly crumpled with his left hand. वो दाहिना हाथ से जो कुछ केला था उसको ले लिया और बायां हाथ से टोपी को छोड़ दिया जो थोड़ा मुड़ जुड़ गया था। द स्पेक्टेटर साउटेड इन प्रेज। जितना लोग उस पर ध्यान दे रहा था, देख रहा था, सब लोग खुशी से चिल्लाने लगा, प्रशंसा किया फल बेचने वाला का। द फ्रूट वेंडर केम एंड हम्बली ऑफर्ड द सेठ जी हिज कैप। फल बेचने वाला बहुत खुश हुआ, वो भी बहुत इज्जत के साथ आके सेठ जी को वो टोपी वापस किया। दे आर हंग्री ही सेड, सो दे डिस्टर्ब द पैसेंजर्स। फल बेचने वाला बोला कि ये बंदर लोग बहुत भूखा रहता है, इसीलिए यात्रियों को डिस्टर्ब करता है। अच्छा सेठ द सेठ जी। सेठ जी बोला, वो ठीक है। एंड टर्न टू गो इनटू द कंपार्टमेंट, और पलट के वो डब्बे में घुसने का कोशिश करने लगा। द वेंडर सेड द सेठ जी, प्लीज़ गिव मी 2 आनाज फॉर द बनानास व्हिच आई ऑफर्ड टू द मंकी। फल बेचने वाला सेठ जी को बोला कि कृपया मुझे 2 आना पैसा दे दीजिए, जो केला मैं बंदरों को दिया उसके लिए। 2 आनाज, व्हाट इम्प्रूडेंस। 2 आना, इतना ज़्यादा। सेठ जी साउटेड ईच वर्ड इन डिसगस्ट एंड ग्रीम। बहुत गुस्सा में, बहुत घृणा से वो चिल्ला के बोला कि 2 आना बहुत ज़्यादा मांग रहे हो। फल बेचने वाला को बोला, प्लीज़ गिव मी द मनी सेठ जी, प्लीज़ गिव हिम द मनी सेठ जी। द रेस्ट ऑफ द कंपार्टमेंट सेड। बाकी डब्बे में जितना लोग था सभी लोग देख रहा था। सब लोग बोला कि अरे सेठ जी कृपया उसको पैसा दे दीजिए ना, क्या है उसमें।